नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल सभी साथियों का वेलकम करता हूं स्टडी एग्जाम एकेडमी में। भर्ती परीक्षाओं में धांधली फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे आगे जाड़ है वो बढ़ता जा रहा है। एसओजी एसआईटी बनाई गई, जब जांच दी गई राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की तो इतना बड़ा खुलासा हुआ कि एसओजी खुद हैरान है कि इतना बड़ा जाड़ बन चुका है। एक आदमी को पकड़ो तो 100 आदमी पकड़ में आ रहे हैं। तो अब करे तो क्या करें, जेड़े कम पड़ जाएगी। लेकिन ये फर्जी जो आज लोग नौकरियां कर रहे हैं उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ नहीं होगा। इतना भयंकर यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, आज सबसे बड़ी दो अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो जाता है डॉक्टर के पास, और यदि वो डॉक्टरी फर्जी लगा हुआ है तो बताओ क्या होगा। आज एम्स राजस्थान में अपने जोधपुर में एम्स है, और कोई व्यक्ति ज़्यादा ही कुछ समस्या होती है तो एम्स जोधपुर ले जाते हैं, और वहीं पर देखो डॉक्टर फर्जी है। डॉक्टर नौकरियां ही फर्जी लगे हुए हैं। इससे बड़ा देखो घोटाला क्या हो सकता है। नीट यूजी 2020 में डम्मी कैंडिडेट बिठाकर की थी परीक्षा पास। 60 लाख में हुआ था सौदा। एक डॉक्टर और 2 छात्र इसमें गिरफ्तार हुए। यहाँ पर इनके चेहरे देख सकते हैं, ये डॉक्टर है, ये इतने दिन डॉक्टर साहब थे। पुलिस की गिरफ्त में बाएं से अजीत गोरा, सचिन गोरा और सुभाष। इस तरह किया फर्जीवाड़ा। नीट यूजी 2020 परीक्षा के सुभाष सैनी, सचिन गोरा और अजीत गोरा ने साजिश रची। इसमें सचिन गोरा के स्थान पर एडमिट कार्ड पर अजीत की फोटो लगी हुई है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि डम्मी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा देने के लिए 60 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। इस संबंध में पुलिस ने पिछले 15 दिन की कार्रवाई में एनटीए आदि संबंधित संस्थानों से रिकॉर्ड लिया है। श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर, एम्स जोधपुर मेडिकल कॉलेज से भी आवश्यक रिकॉर्ड यहाँ पर मांगा गया है। एसआई भर्ती 2021 4 दिन पहले ही लीक हो गए थे पेपर। कटारा ने रायका को, रायका ने कुंदन को दिया। अब देखो, परीक्षा से 4 दिन पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। और राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, एसआई का पद आप सभी को पता है थाने का इंचार्ज होता है, और इतना जिम्मेदारी का पद होता है एसआई का, डबल स्टार वाला। इतना जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर चाहिए। लेकिन इस प्रकार से फर्जी लोग देखो 15-15, 20-20 लाख, 10-10 लाख रुपए देकर फर्जी थानादार बने। पिछली 2021 वाली भर्ती 859 पदों पर भर्ती थी। सोचो, यदि नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल धरने पर नहीं बैठता, यदि वो आंदोलन नहीं करता, रैली नहीं करता, तो 859 राजस्थान प्रदेश में फर्जी थानेदार थानों में चले जाते। तो सोचो वो थाने में जनता की बात कैसे सुनते। क्या वो किसी मुजरिम को पकड़ते? अरे उन्होंने जो पैसे दिए वो वापस पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करते, रिश्वत लेते। तभी तो लगातार पुलिस इतनी बदनाम हो चुकी है कि भाई 100-200 रुपए देकर छोड़ देती है, चालान नहीं काटती है। यहाँ पर इतना बड़ा एसओजी ने जब यहाँ पर छानबीन की तो इतना बड़ा जाल निकल चुका है। जैसे मकड़ी का जाड़ा नहीं होता साइबर क्राइम, वैसे एक साइबर क्राइम बन चुका है। एक आदमी पकड़ते हैं तो हजारों, 100 आदमी, कई लोग इसमें फंस रहे हैं। और बात आती है फिर बड़े अधिकारियों पर, आरपीएससी के बड़े जो अधिकारी है उनके ऊपर। इसके अलावा कई नेता और मंत्रियों का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं, हालांकि अभी उसको जांचें नहीं हो रही है, कि भाई जैसे ही बड़े नेताओं विधायकों के ऊपर जब गाज आती है कि उनके वो जब फंसते हैं तो कहते हैं कि एसओजी छोड़ देती है, कार्रवाई नहीं होती है। अभी कुछ लोग देखो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसके विरोध में कि एसआई की भर्ती यथावत रखो। उन लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा मरा है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं या तो वो लोग बीजेपी के साथ मिले हुए, बीजेपी वाले जानबूझकर उनसे करवा रहे, या फिर जो लोग फर्जी लगे हुए हैं वही अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर धरना प्रदर्शन रैलियां करवा रहे हैं, विरोध करवा रहे हैं, ताकि भर्ती यथावत रहे और उनकी नौकरी लग जाए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, भयंकर षड्यंत्र है। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये मांग करते हैं भर्ती परीक्षा यथावत रहे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि यदि भर्ती रद्द हो गई तो ये लोग बच जाएंगे। तो मान लो कि भर्ती रद्द नहीं होती और इनको एसओजी पकड़ लेती है तो क्या होगा। अभी 2 लोग जो राम यहाँ पर जो राई का है, इसके लड़का और लड़की, उनको जमानत होगी, छोड़ दिया वापस। भाई इसके ऊपर कोई उम्र कैद या कोई बड़ी जेल तो हो ही नहीं रही ना। 1-2 साल जेल होगी या जमानत हो जाती है तुरंत, हाई कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल जाती है। तो फिर होगा क्या। इससे अच्छा है कि भर्ती रद्द हो जाए। अब बोल रहे हैं जो सही 100-150 बच्चे 859 में से जो मेहनत से लगे उनका क्या होगा। तो भाई उन लोगों की भी सोचो ना, जो लाखों लोग जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, 4 साल से जो वेट कर रहे हैं, उनकी नहीं दिख रहा। लेकिन इनको तो केवल अपनी राजनीति रोटनियां सेकना है ताकि भर्ती यथावत रह जाए। अभी देखो कई मंत्री, कई व्हाइट हाउस का कई नाम चर्चा में रहा था, लेकिन उनकी कोई जांच नहीं हो रही है, वो भी एक बड़े जांच के घेरे में है। अब देखो कितना बड़ा यहाँ पर स्कैम और घोटाला हुआ है। एसओजी पूछताछ में खुलासा, इस तरह अभ्यर्थियों तक पहुंचा पेपर। देखो ये पेपर बड़े स्तर पर घोटाला है फिर भी। और इस देखो भर्ती परीक्षा को फर्जी किसने बताया। तो बीजेपी के जो लोग हैं, विधायक मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी खुद ने बोला था चुनाव के टाइम कि ये पेपर भर्ती लीक हो गए हैं सारे के सारे कांग्रेस सरकार में। भाई हमने तो बोला नहीं, बीजेपी वालों ने खुद ने बोला है। और आज वही विधायक और मंत्री बोल रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होगी।
उनको देखो शर्म आनी चाहिए। भर्ती के ऊपर आरोप भी उन्होंने लगाया, सरकार बनी, कांग्रेस से मिल गए जाकर, पेपर माफियाओं से जाकर मिल गए, और अब बोल रहे हैं पेपर रद्द नहीं होगा, भर्ती रद्द नहीं होगी। ये बड़ी शर्मनाक बात है। आरपीएससी जैसे भ्रष्ट विभाग को देखो भंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इनकी दुकानें चलती है। इन नेताओं की यहाँ से क्या होती है, अंधी कमाई होती है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 घोटाले में गिरफ्तार कुंदन, संदीप लाटा, पुरुषोत्तम दाजिच। एक देखो महिला मित्र के नाम आ रहा था कि महिला मित्रों को लगा दिया नौकरी, तो वो बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है, यहाँ पर देखो, अरे महिला मित्र बनो और नौकरियां लगो। हाथ से लिखे 100 सवाल मिले थे। एसआई भर्ती 2021 में 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को परीक्षा के तीनों दिन के पेपर परीक्षा से पहले ही पुरुषोत्तम के पास पहुंच गए थे। ये देखो, ये पुरुषोत्तम, ये रहा, देखो यहाँ पर, इसके पास पहुंच गए थे पहले ही। तीनों दिन की जो दोनों पारियों में कुल 6 प्रश्नों पत्रों के 600 सवाल हाथ में लिखे हुए थे, हाथ से लिखे हुए थे। पुरुषोत्तम ने ये लीक पेपर अपनी महिला मित्र, ये देखो महिला मित्र कांस्टेबल रेणु, ये देखो रेणु को पहले ही कांस्टेबल थी अजमेर में, पहले ही पुलिस कांस्टेबल थी, लेकिन इसको थानादार बनना था, इसलिए इसने अपना पुरुष मित्र बना लिया पुरुषोत्तम को, और पुरुषोत्तम ने अपनी महिला मित्र को पेपर दे दिया, और इसने आगे उसकी बहन को भी दे दिया, और बहन को भी देखो दे दिया। रेणु ने परीक्षा 13 सितंबर को अजमेर में पास कर ली, अजमेर में हुई थी रेणु की। उसका बहन का सेंटर पाली में आया। रेणु तो पास हो गई, लेकिन उसकी बहन फिजिकल में फेल हो गई, देखो दौड़ नहीं कर पाई। रेणु को अक्टूबर 2024 में आरपीए ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार किया गया था। अच्छी भली 30-40 हज़ार रुपये आ रहे थे, कांस्टेबल थी, लेकिन इसको भी देखो थानादार बनना था, फंस गई इस दरिंदे के चक्कर में, है। इस खुलासे के बाद में पुरुषोत्तम 9 अक्टूबर 2024 को छुट्टी लेकर फरार हो गया, ये देखो फरार हो गया। पुरुषोत्तम एसआई भर्ती के इंटरव्यू के समय अजमेर सर्किट हाउस में 10 दिन रुका था, और इसी ने रेणु को इंटरव्यू भी दिलवा दिया। देखो कितना भयंकर, यहाँ पर महिला मित्र बनो और थानादार बनो, कितना भयंकर स्कैम है। इस पूरे मामले में कुंदन, संदीप और पुरुषोत्तम की भी अहम भूमिका सामने आई है। पूछताछ में अभी और खुलासे होंगे। ये देखो एक जाल बना है, कैसे जाल बना, ये देखो आरपीएससी पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल, ये बाबूलाल कटारा है, ये आरपीएससी का, देखो जिस विभाग का जो सदस्य है, अध्यक्ष है, वही देखो उनके ही ऊपर आरोप है, वही फर्जी है। अब देखो वही फर्जी है तो फिर होना ही है लीक। तो उसके बाद पेपर पहुंचता है रायका के पास, रायका अपना बेटा और बेटी उनको भी लगा देता है नौकरी, फिर कुंदन के पास पहुंचता है, फिर संदीप के पास पहुंचता है, और फिर पुरुषोत्तम, इससे आगे ये अपनी महिला मित्रों को देता है। उसके बाद और आगे कहाँ कहाँ फैला है, ये भी बड़ा एक षड्यंत्र है। ये भर्ती लगभग देखो अलग अलग गैंग के कारण लीक हुई है। ये एक नहीं बल्कि इससे पहले कई 55 लोग तो पहले ही गिरफ्त में आ चुके हैं। एक यदि पेपर एक व्यक्ति के पास यदि लीक होता है तो मेरे हिसाब से भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। अब इतने बड़े स्तर पर जब घोटाला हो चुका है, फिर भी ये लोग भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, ये राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और यहाँ की सरकार के लिए डूब मरना चाहिए कि इतना बड़ा जब घोटाला हो ही चुका है, फिर भी ये लोग भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं। यदि भर्ती रद्द होती है तो ये बड़ा एक तमाचा मरेगा उन पेपर माफियाओं के मुंह पर, और आगे आने वाले टाइम में कोई व्यक्ति पेपर यहाँ पर लीक की घटना को अंजाम नहीं देगा। बाबूलाल कटारा आरपीएससी के पूर्व सदस्य को एसओजी पेपर लीक के मामले में पहले गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में गिरफ्तार पूर्व सदस्य रामूराम रायका को पेपर देने का आरोप भी बाबूलाल कटारा पर ही लगा था। बाबूलाल डूंगरपुर के भाटपुर ग्राम पंचायत के मालपुर गांव का रहने वाला है। तृतीय श्रेणी शिक्षक से करियर की शुरुआत करने वाले कटारा 2020 में गहलोत सरकार में सदस्य बन गया था। देखो तुम, है कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र भी इनके साथ मिला हुआ है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जो है ना ऊपर तक पूरा इनका लिंक है। बहुत भयंकर घोटाला है। कोई भी परीक्षा होती है तो जिम्मेदारी पुलिस को दी जाती है, पुलिस है वो पूरी निगरानी करेगी, लेकिन पुलिस के लोग ही पेपर ले लेके नौकरियां लग गई। अरे बड़ा स्तर पर ये घोटाले हैं। हर भर्ती में, पीटीआई भर्ती में घोटाला सामने आया है, लोग फर्जियां डिग्री दे दे के लग गए, आज पीटीआई की नौकरी कर रहे हैं, दूसरे राज्यों से बीपीएड कर ली जो स्पोर्ट्स में थे ही नहीं। ऐसे भी बहुत सारे घोटाले सामने आए हैं। तो ये बड़ा भयंकर स्कैम है। अभी देखो पशु परिचर में कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर भी आरोप लगा है कि भाई ना तो कट ऑफ जारी की, ना बच्चों का रिजल्ट जारी किया, केवल एक लिस्ट निकाल दी और पता नहीं किसको नौकरी दी, किसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर आया नहीं आया, और हो गया कबाड़ा। ये ऐसे ही चलेगा भाई आगे आने वाली भर्तियों में भी। तो इसलिए जब तक आप यदि हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद यदि जयपुर में भी धरना नहीं देते तो देखो इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर हो जाता है। फिर भी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं इन माफियाओं का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका लिंक भी है, उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, कोई परिवार से है, कोई रिलेटिव है, कोई जानकार है ना। तो इस प्रकार से इसका विरोध भी कर रहे हैं भर्ती यथावत रखो। इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी जो लोग बोल रहे हैं भर्ती यथावत रखो, उन लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की सख्त आवश्यकता है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।